अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में विगत 11 साल से ये यात्रा निरंतर जारी है। इसका उद्देश्य है तीर्थ जागरण अभियान। पुष्कर तीर्थ की जो गरिमा है उसको पुनर्स्थापित और तीर्थ जागरण अभियान के अंतर्गत 11 साल से गायत्री परिवार इस परिक्रमा का आयोजन करता आ रहा है। ये द्वादश परिक्रमा है जो 24 कोस 84 कोस 2 चक्रों में निकलती है और तीसरे चक्र में हमारी टोलियां हैं जो आसपास के सभी गांवों के अंदर यज्ञ का आयोजन करती हुई जाएंगी और जितने भी शिवालय हैं उनके ऊपर अभिषेक किया जाएगा। इस बार 12वीं परिक्रमा होने की वजह से द्वादश शिवालयों के ऊपर अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है, रुद्र यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज विधिवत 31 जुलाई 2024 को हुई है, जिसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता जो श्री ओम प्रकाश जी बडाना साहब और श्री ओंकार जी लखावत साहब ने की है। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा 5 दिन की है। प्रथम दिन यात्रा यहाँ से शुरू होके और मोतीसर होते हुए रात्रि विश्राम जो है नांद गांव में होगा, जो प्राकट्य स्थल है माता गायत्री का। और कल की यात्रा वहाँ से शुरू होगी और उसके बाद कड़ेल हमारा पड़ाव रहेगा थांवला। तीसरे दिन का पड़ाव जो है कड़ेल रहेगा और चौथे दिन का पड़ाव रुद्र पुष्कर रहेगा। 5वें दिन ये परिक्रमा का जो है समापन होगा। सभी तीर्थ जितने भी हैं पुष्कर अरण्य में उनसे जल इकट्ठा किया जाएगा 84 कोस से, और उस जल कुंभ से आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव नानी जी के कर कमलों के द्वारा, जिसमें हमारे जलदाय मंत्री जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश जी रावत साहब भी उपस्थित रहेंगे, सपत्नीक उनके द्वारा ब्रह्म सरोवर का अभिषेक उस जल से करके और इस यात्रा की समाप्ति होगी। और आज जो गायत्री परिवार की ओर से 24 कोसी परिक्रमा प्रारंभ हो रही है, ये एक सौभाग्य का विषय है कि गायत्री परिवार पिछले विगत कई वर्षों से ये परिक्रमा इस मार्ग पर करती है। यहाँ के विकास की कुछ बात कही गई है, अब 24 कोसी परिक्रमा के मार्ग की बात हुई है। निश्चित रूप से हमें इस वर्ष जैसे भरत 84 कोस पे काम कर रहे हैं, महाराणा प्रताप सर्किट पे काम कर रहे हैं, प्रमुख 6 बड़े मंदिर हैं उनको विकसित करने की बात कर रहे हैं, मीराबाई पे काम कर रहे हैं, चालकना पे कर रहे हैं, वहाँ बैनेश्वर धाम के अंदर काम करने की योजना बन रही है। तो इसी दृष्टि से हम इस 24 कोसी परिक्रमा और पुष्कर के विकास के बारे में सरकार के सामने विचाराधीन है। हम निश्चित रूप से समयबद्ध रूप से इसके विकास के प्रति कटिबद्ध भी हैं और इस काम को पूरा कर रहे हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में विगत 11 साल से ये यात्रा निरंतर जारी है। इसका उद्देश्य है तीर्थ जागरण अभियान। पुष्कर तीर्थ की जो गरिमा है उसको पुनर्स्थापित और तीर्थ जागरण अभियान के अंतर्गत 11 साल से गायत्री परिवार इस परिक्रमा का आयोजन करता आ रहा है। ये द्वादश परिक्रमा है जो 24 कोस 84 कोस 2 चक्रों में निकलती है और तीसरे चक्र में हमारी टोलियां हैं जो आसपास के सभी गांवों के अंदर यज्ञ का आयोजन करती हुई जाएंगी और जितने भी शिवालय हैं उनके ऊपर अभिषेक किया जाएगा। इस बार 12वीं परिक्रमा होने की वजह से द्वादश शिवालयों के ऊपर अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है, रुद्र यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज विधिवत 31 जुलाई 2024 को हुई है, जिसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता जो श्री ओम प्रकाश जी बडाना साहब और श्री ओंकार जी लखावत साहब ने की है। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा 5 दिन की है। प्रथम दिन यात्रा यहाँ से शुरू होके और मोतीसर होते हुए रात्रि विश्राम जो है नांद गांव में होगा, जो प्राकट्य स्थल है माता गायत्री का। और कल की यात्रा वहाँ से शुरू होगी और उसके बाद कड़ेल हमारा पड़ाव रहेगा थांवला। तीसरे दिन का पड़ाव जो है कड़ेल रहेगा और चौथे दिन का पड़ाव रुद्र पुष्कर रहेगा। 5वें दिन ये परिक्रमा का जो है समापन होगा। सभी तीर्थ जितने भी हैं पुष्कर अरण्य में उनसे जल इकट्ठा किया जाएगा 84 कोस से, और उस जल कुंभ से आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव नानी जी के कर कमलों के द्वारा, जिसमें हमारे जलदाय मंत्री जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश जी रावत साहब भी उपस्थित रहेंगे, सपत्नीक उनके द्वारा ब्रह्म सरोवर का अभिषेक उस जल से करके और इस यात्रा की समाप्ति होगी। और अगले साल के जो संकल्पों के साथ पूरे साल सरकार के साथ और सामाजिक संगठनों के साथ गायत्री परिवार काम करके इस तीर्थ जागरण अभियान को और गति देने का प्रयास करेंगे। बीच में समस्या आती है, इस पे क्या आश्वासन मिला गया लखावत जी के द्वारा? यात्रा के पथ पे कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि इस परिक्रमा पथ के बारे में ज़्यादा अपडेट ब्यूरोक्रेसी को भी नहीं है और राजनीतिक स्तर भी जानकारी नहीं होने की वजह से इस चीज़ को नोटिस में लाया गया है। यात्रा के पथ में
बहनों के लिए अलग अलग जगह शौचालय की व्यवस्था हो, यात्रियों के लिए विश्राम की व्यवस्था हो और भोजन प्रसादी के लिए एक बड़े हॉल का निर्माण हो, ऐसी जानकारी सबको दी गई है। जो प्रशासनिक तौर पे जो अधिकारी यहाँ पधारे हैं, राजनीतिक स्तर के लोग जो पधारे हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार ने इस पुष्कर परिक्रमा को ब्रज परिक्रमा की तरह अपने उसमें लिया है और इसकी डीपीआर तैयार करके इसके ऊपर कार्य किया जाएगा। आपका नाम और पद? मेरा नाम हेमंत चतुर्वेदी है और मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से 1992 से जुड़ा हुआ हूँ। जयपुर में अश्वमेध यज्ञ हुआ था तब से, और लगातार हम संगठन के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पुष्कर में सावित्री साधना शिविर होता है हर माह, करीब 12 साल हो गए हैं, एकादशी से पूर्णिमा, उसकी व्यवस्थाएं हम देखते हैं और गायत्री परिवार के साथ मिलकर गुरुजी के जो सप्त आंदोलन है उनको गति देने का प्रयास करते हैं।